Good morning. Today we study about profit and loss. Profit and loss. Today we study about profit and loss, and in this topic we study about how can we calculate profit and loss on a given article. Here you know that profit and लॉस, लाभ व हानि। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ फार्मूले दिए गए हैं जो इस प्रकार होंगे आपके। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयर इज ए प्रॉफिट। अगर आपका विक्रय मूल्य, एसपी आपके विक्रय मूल्य को बोला जाता है और सीपी आपके क्रय मूल्य को बोला जाता है। अगर सेलिंग प्राइस एसपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होता है। ऐसी स्थिति में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यह आपका फर्स्ट फार्मूला है। इसी प्रकार से अगर एसपी निकालना है किस केस में, जब प्रॉफिट दिया गया हो, तो आप कैसे निकालेंगे? सीपी प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। थर्ड फार्मूला सीपी, अगर आपने प्रॉफिट अर्जित किया है, प्रॉफिट दे रखा है, एसपी दे रखा है, तो आप सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस प्रॉफिट। इसके अलावा अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, सीपी दे रखा है, तो आप आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इज दैट क्लियर? ठीक इसी प्रकार से इफ एसपी इज लेस देन सीपी देयर इज ए लॉस। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी, और ऐसी स्थिति में आप लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी। सेकंड फार्मूला होगा आपका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस लॉस। तीसरा सीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। चौथा लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। इन क्वेश्चनों को हम कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए राम ने एक कार 1 लाख रुपए में खरीदी। राम बॉट ए कार एट प्राइस 10 लाख। तो सीपी आपको 1 लाख दे दिया, सॉरी 10 लाख नहीं, 1 लाख आपकी कार की कॉस्ट दे रखी है। अब यही इसने इसको एसपी कितने रुपए में बेचा? इसको वापस 1,20,000 1,20,000 में इसने इसे वापस बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। यहां एसपी जो है ग्रेटर दे रखी है सीपी से, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका 1,20,000 है माइनस 1 लाख आपकी कार की कॉस्ट है, तो आपको 20,000 प्रॉफिट हुआ। इज दैट क्लियर? यस और नो? अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज बोला जाता है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। यहां प्रॉफिट कितना है? 20,000, और सीपी कितना था? कार की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। मल्टीप्लाई से 100 से करेंगे, 10 से हम 10 काटेंगे, अगेन 10 से 10, और 10 से ऊपर 10 से यहां भी 10 से यहां भी 10, हमारे पास 20 बच गया।
तो प्रॉफिट परसेंट जो आपका आया दैट इज 20%. इज दैट क्लियर? अगर हम यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से देखते हैं, सीपी आपको दे रखा है 1 लाख और प्रॉफिट आपको दे दिया 20,000 और पूछा जाता है कि एसपी कितना है, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी आपका 1 लाख, प्रॉफिट आपका 20,000, देन इट बिकम्स 1,20,000. आपका एसपी कितना आया? 1,20,000. इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड एग्जाम्पल आप देखते हैं. अभी हम प्रॉफिट के बेस के एग्जाम्पल कर रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल, एसपी आपको दे दिया 1,20,000, प्रॉफिट आपको दे दिया 20,000 एंड आस्किंग फॉर सीपी. क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य आपको 1,20,000 दे दिया, लाभ आपको 20,000 दे दिया. सीपी आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य. तो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट. एसपी आपका 1,20,000 माइनस प्रॉफिट 20,000, तो 1 लाख आपका सीपी आया. यह आपका उत्तर होगा. इज दैट क्लियर? ठीक इसी पैटर्न पर हम फोर्थ एग्जाम्पल भी देखेंगे. लॉस वाले एग्जाम्पल अब हम देखते हैं. तो यहां देखने को मिलता है कि अब हम लॉस वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एसपी आपको दे रखी है 1,20,000 और सीपी, चलो इसे दोबारा अच्छी तरह से, सीपी आपको दे रखा है 10,000 जबकि एसपी आपको दे रखा है 9,000. तो ऐसी स्थिति में देखने को क्या मिलेगा आपको कि लॉस निकालिए. तो यहां हम देखते हैं कि सीपी जो है वो ग्रेटर है एसपी से. जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो वस्तु को बेचने पर नुकसान होता है यानी लॉस. देयर इज लॉस अकर्ड ऑन द सेलिंग ऑफ गुड्स. इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयर इज ए लॉस. अगर क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य तो जाहिर सी बात है कि यहां नुकसान होगा यानी हानि हुई है. अगर ये पेन आप 10 रुपए में लेते हैं और इस पेन को आप 9 रुपए में सोल्ड करते हैं या बेचते हैं तो आपको हानि होगी 1 रुपए की. यही चीज हमें यहां बताई गई है कि खरीदी कितने में थी? 10,000 में और बेचा कितने में? 9,000 में. तो 1,000 का लॉस हुआ. लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. सीपी इज 10,000, एसपी इज 9,000. तो यहां आपका 1,000 क्या आया? लॉस. 1,000 आपका क्या निकला? लॉस. यही अगर हमें लॉस परसेंट निकालने के लिए बोले तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100. इज दैट क्लियर? नाउ लॉस कितना है? 1,000. सीपी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100. 10 से 10 काटा, 10 से वापस हमने 10 काटा, 10 से ऊपर 10 से ऊपर भी 10 कट गया. तो आपका क्या बचा? 10%. लॉस परसेंट आपका कितना आया? 10%. इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर होगा. यही हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि अगर आपकी सीपी 10,000 है और लॉस आपका 1,000 है तो आपसे पूछा गया है कि एसपी कितना होगा. यानी आपसे पूछा है अब विक्रय मूल्य कितना होगा
यदि किसी सामान या वस्तु को खरीदने पर उसका क्रय मूल्य 10,000 है और उसके ऊपर हानि होने वाली 1000 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। 10,000 आपका सीपी है, लॉस आपका 1000 दिया गया है, 9000 आपका जो आएगा वो क्या होगा? एसपी। एसपी आपका कितना आया? 9000। इसी प्रकार हम थर्ड एग्जांपल में देखेंगे कि अगर आपका एसपी 9000 दिया हुआ है, लॉस आपका 1000 दिया हुआ है और पूछा गया है कि सीपी निकालिए, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 9000 दे दिया है। वस्तु का विक्रय मूल्य 9000, उस पर होने वाली जो हानि थी वो आपको 1000 दी गई है। विक्रय मूल्य कितना है ये आपको नहीं बताया गया है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, हानि दी गई है और क्रय मूल्य पूछा गया है। सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू and loss is also given to you and asking that find cost price CP. Then CP is equal to SP plus loss. CP is equal to क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है? 9000। सेलिंग प्राइस 9000 और इस पर होने वाला लॉस आपका 1000। तो अब आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 10,000। यह आपका क्रय मूल्य आ गया है कितना? 10,000। इज दैट क्लियर? तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट और लॉस का ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें आप इसको समझेंगे तो बड़ा इजीली आप इसे कर सकेंगे। इसके अलावा कंपटीशन क्लासेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलेज हैं, वो हम आपको आगे कराएंगे। इसी में कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला जो बनता है वो आपका यह है कि अगर आपको इसमें ए आपका बनता है कि इफ एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। अगर आपका एसपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो सीपी कैसे निकालेंगे आप? 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। ये आपका एक इसमें फार्मूला होगा। बी आपका क्या बनता है? इफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन, देन एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। तो आप इस फार्मूले से एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार सी आपको दिया गया है कि इफ एसपी गिवन एंड लॉस परसेंट इज गिवन, तो आप सीपी कैसे निकालेंगे? 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। इज दैट क्लियर? सीपी, एसपी आपको दे रखा है, लॉस परसेंट आपको दे रखा है, तो सीपी हम निकालेंगे। सीपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। डी आपको दिया गया है इफ एसपी गिवन, if CP is given and loss percent is given. If CP is given and loss percent is given, then SP is equal to 100 minus loss percent upon 100, then multiply by CP. Is that clear? तो ये चारों फार्मूले आपके इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इनका उपयोग भी कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।